Hello friends, good evening all of you. Good evening all of you. And topic was going on thinkers contribution of thinkers and philosopher philosophers from India and the world. जहाँ से भी हैं सभी उसका हम डिस्कस कर रहे हैं. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड इनके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें जानी हैं. और आज हमें हमें कुछ और भी उनके बारे में जानना है. कुछ ऐसे और भी फिलोसफर्स हैं जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, अहम रोल है हम ये कह सकते हैं इसमें, और जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कई बार होता क्या है कि आई एम लाइव और नॉट. ओके, आई एम लाइव. तो बहुत बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें जब मिस करते हैं चीज़ों को, जैसे कि एक कॉन्फ्यूशियस या फिर जॉन रॉल है, जॉन राउल अगर बात करें, थॉमस हॉब्स की मैंने बात की थी, जीन की बात की थी, इमानुअल कांट की बात की थी. इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे. ठीक है. साथ ही साथ हम चीज़ों को, वॉइस भी आ रही ना मेरी? ओके. अगर हम जॉन लॉक को, एक फिलोसफर रहे जॉन लॉक, डू नो अबाउट हिम? जॉन लॉक, ही वॉज ग्रेट फिलोसोफर. अगर हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई इनके कोटेशन रहे हैं. ये इंग्लैंड में रहने वाले हैं. 17th सेंचुरी, ही वॉज बॉर्न इन 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड, सेंचुरी इन इंग्लैंड. एंड लॉक वॉज अ इनलाइटनमेंट फिलोसफर. ये ऐसे नहीं थे जैसे कि इनलाइटनमेंट ही गॉट इनलाइटनमेंट बिकॉज आप कह सकते हैं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति या फिर सत्य की या फिर जो एक पहचान होती है कि एक हमारा इनलाइटनमेंट सैंट टाइप का, वो उन्हें नॉलेज हो चुका था उस चीज़ के लेकर. और यहाँ पर इन्होंने इनलाइटनमेंट फिलोसफर, ही इज ऑल्सो कॉल्ड, ही वॉज कॉल्ड enlightenment. He was an, you can say he was an enlightenment philosopher whose ethics was based on his political and social theories. He gave his theory, he contributed based on his based on his political and social theories. Okay. So, which emphasized the importance of the individual liberty. इन्होंने जब जब ये चीज़ें, जब कोई हमेशा एक चीज़ को माइंड में रखना, जब भी कोई भी एनी फिलोसफर हु इज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल सोशल theories, so it means he always discussing about human right, human equality, लिबर्टी, दैट काइंड ऑफ थिंग्स दे वर डिस्कसिंग. मतलब ये ऐसा कर रहे थे या कर रहे हैं, ऐसे टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी. इट मीन्स कि अगर ये इसकी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल लिबर्टी, जो डेमोक्रेटिक की बात होती है, डेमोक्रेसी में जो जो वर्ड्स होते हैं वो आप हम यहाँ रख सकते हैं. इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी
and human right, property right, property right, human right, and the consent of governed, consent of governed. He lived in the times of glorious revolution around the saw in the transformation. आप उस टाइम पे जानते हैं 17 के ड्यूरिंग द 17th century, that time in England and in the world, time was a revolution, time was of the revolution, वो जो टाइम था वो रिवोल्यूशन का टाइम था. सो उस टाइम पर ये वहाँ पर थे और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था उस समय सभी जगह. कहीं से कोई हार रहा था, लेकिन एक साथ ही साथ ये तो जरूर था कि ब्रिटिशर सब जगह एक सब कॉलोनियल रूल लाना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एक थॉट बिल्ड हो रहा था, डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन रही थी, नया एक फार्मूला आ रहा था. तो इट मीन्स कि आप यहाँ कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था. ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कह सकते हैं किंगडम टू डेमोक्रेटिक. यानी एक तरीके से ये एक डेमोक्रेटिक में चीज चेंज हो रही थी. जहाँ एक जगह था वो पूरा उसमें एक किंगडम सिस्टम था, एक किंग का रूल होता था, रूलर सिस्टम. अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया एंड विच इन्फ्लुएंस्ड हिज थॉट ग्रेटली. और इनके जो थॉट है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए लोग इनसे, वो हुए. और कई बार ऐसा हुआ, कई जगह ऐसा हुआ कि इस चीज़ की इक्वालिटी के लिए, और ये हमेशा कहते थे कि अंडर द लॉ हमें क्या चाहिए, अंडर द लॉ ऑलवेज हमें वी शुड स्टैंड विद इक्वालिटी. हमें इक्वालिटी के साथ वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू थिंक अबाउट इक्वालिटी, बिकॉज इक्वालिटी इज द बिगेस्ट थिंग to survive in the democratic country. So that's why we have to follow, because if we are equal, so doesn't matter ki who is king and who is citizen of the country, because citizen and king both are the same, both are the same. Anybody can be a PM, can be a king, and anybody can be a citizen. तो दोनों चीजें हो सकती हैं. सो देयर इज नो डिफरेंट. आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस. इन्होंने कहा कि इस चीज में हमें बात करना चाहिए, और इसके बारे में इन्होंने एक अपना कोटेशन लिखा हुआ है. तो यू हैव टू राइट द कोटेशन ऑफ द जॉन लॉक. सो प्लीज राइट डाउन द कोटेशन. कोटेशन इज liberty is the power of liberty is the power of doing what we will, provided we infringe, provided we infringe not the equal right of others. ये इनका कोटेशन रहा है. इसके बाद इन्होंने एक बात कही नेचुरल राइट की. नंबर 1 इज नेचुरल. ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नेचुरल राइट. डू नो अबाउट द नेचुरल राइट, जो कि बाय बर्थ आपको मिलता है, किसी की गवर्नेंस से, किसी की पॉलिटिकल सिस्टम, किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं आता. हु इज गिवन बाय द नेचर, जो नेचर के द्वारा दिया गया है, उसकी बात वी आर डिस्कसिंग अबाउट. जॉन रॉल ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द Locke believed that every individual has certain natural right. He said every person has certain his natural right.
his natural right that flow from the natural law, that flow from नेचुरल लॉ। इसलिए बिकॉज इन्होंने कहा कि अगर भगवान ने सबको एक ही चीज दी, सबको बराबर ही बनाया है, तो इसमें हमें क्यों अलग अलग करना। वो एक नेचर लॉ है, जो नेचर लॉ के साथ हमें फ्लो होना चाहिए, वो सभी के लिए मिलना चाहिए। एक सर्टेन उसके कुछ नेचुरल राइट होंगे, नेचुरल राइट्स होंगे किसी पर्सन के, वो हमें जीने से कोई नहीं रोक सकता। nobody can stop us to do anything which is given by the nature. So that's why we have to think about this. And he also these rights, what kind of right, if we are discussing about the natural law, natural right, so which are the natural rights? Natural rights, these are right, the pre-political and like pre-political and are in effect granted by nature or God, भगवान ने दिया हो या किसी ने, या फिर कह सकते हैं कि जो भी उसका इंडिविजुअल जो भी राइट है फ्रॉम बर्थ से मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पर उसके ऊपर कोई शासन नहीं, जो उसे शुरू में आजादी थी वो चीज उसे मिलना चाहिए। एक इक्वालिटी का एक कहीं। दूसरा चीज इसमें यह है, द राइट्स इंक्लूड द राइट ऑफ लाइफ। दिस इज नॉट ओनली द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ कह सकते हैं कि लाइफ, बट यहाँ पर एक चीज ये है कि इसमें हम राइट टू लाइफ, right to life, it means you know about in article 21 it is given, in article 21, right to life, liberty of life. So that is right to life. He is already told about this right to life. Everybody has a right to life, because ki that kind of right to choose anything, everybody is free to choose anything, but which should not be against the government. That's it. Otherwise each and everything is right. And next point is property, liberty. He argues the natural laws, and we respect each other's natural right. That is only the reason which can justify violate, and then when somebody is threatening to violate others natural right, तो उसमें हमें we should the justify, हमें एक जस्टिफिएबली होना बहुत जरूरी है। इफ समवन इज डिस्ट्रॉइंग योर नेचुरल लाइफ, वायलेट योर नेचुरल लाइफ, so you have a right to case against him, you have a right to fight against him, because he has no right to spoil your natural right, destroy your natural right, because it is very important. Nature, it means कि it is divided into all of the all peoples of the world equally, not a personally, not a partially. किसी में ऐसा नहीं किसी एक को, किसी ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है पावर के हिसाब से। इफ यू आर यू आर गेटिंग वाटर, कुछ भी आप ले रहे हैं, पानी पी रहे, यू हैविंग वाटर, एनीथिंग एल्स, तो आपको सभी को एक बराबर दिया जा रहा है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी बराबर मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो नेचुरल राइट में ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा उसमें थ्रेट नहीं देना चाहिए। एंड लॉक ने कहा, लॉक रिकॉग्नाइज दैट इवन व्हेन द पीपल इंटर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोटेक्ट देयर नेचर राइट मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी। लॉक ने इस चीज को भी कहा इसके अंदर कि लॉक रिकॉग्नाइज द इवेंट व्हेन द पीपल इंटर इनटू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है किस चीज के लिए, नेचुरल राइट्स को बचाने के लिए अपने, एंड मेंटेन करता है सोसाइटी में ऑर्डर को, तो दे डोंट गिव अप द नेचुरल राइट, उन्हें अपना नेचुरल राइट नहीं छोड़ते हैं। इस चीज को लेकर और इसके लिए क्या है कि जब स्लेवरी सिस्टम, स्लेवरी कैन नॉट जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड, इन्होंने कहा कि जो स्लेवरी सिस्टम इट वाज गोइंग ऑन इन द अर्लियर पीरियड ऑफ द 17th and 18th century,
That was not right, because everybody has a right, equal right to live in the world. So why that kind of racism? तो इस टाइप का रेसिज्म क्यों है फिर? Why? तो इस चीज को इन्होंने बोला कि ये हमारा जरूरी है, इस चीज को जानना जरूरी है. And he also talked about religion, tolerance and freedom. So let's discuss about his religion, why he talked about religion, tolerance and freedom. What is this and why it is this? You know very well about the religion, tolerance, freedom in his essay titled A Letter Concerning Toleration. ये हमारा क्या है, एक ऐसे टाइटल टाइप का है, ये टॉलरेंस हो वर्ड हो, या कोई ऐसा रिलीजन वर्ड हो, या फ्रीडम वर्ड हो, इनके बारे में लिखना हो, तो ये एक नहीं है. बट इसमें ये है कि लॉक ने कहा कि आर्ग्यूड द रीम ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न सिविल इंटरेस्ट सच एज अ पीस, ऑर्डर, लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ, मेनी मोर. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर गवर्नमेंट हमारी कंसर्न करती है. लाइक पीस एक होना चाहिए, दूसरा जो ऑर्डर दे उस चीज को माने, लाइफ को जिए, और एक लिबर्टी हो लाइफ में, एंड हेल्थ ठीक रहे, एंड सो ऑन. सो कंसर्न सच एज द केयर ऑफ इमोर्टल सोल. उन्होंने कहा कि कंसर्न इस चीज का है जो केयर ऑफ इमोर्टल सोल है, एंड देयर गाइडेंस टू सॉल्वेशन आर द रीम ऑफ द रिलीजन. इन्होंने इस चीज की बात डिस्कस कर रहे हैं. ये ही इज डिस्कसिंग अबाउट, ही एडवोकेटेड दैट द कंसर्निंग पीपल इनटू द फॉलोइंग इन द रिलीजन. जो इन्होंने कहा कि इस चीज में मुझे चिंता है कि कैसे लोग रिलीजन की तरफ एक वायलेंस या कुछ ऐसी चीजों की तरफ भग रहे हैं जहां पर हम आसानी से किसी रिलीजन में डाइवर्सिटी के हिसाब से, जो रिलीजन में डाइवर्सिटी दिया हुआ है, हाउ वी कैन लिव इन द डाइवर्सिटी, वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग. हम उस चीज को नहीं ध्यान दे रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट कि दिस इज अ रिलीजन एंड इट इज द डिफरेंट फ्रॉम माय रिलीजन एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिलीजन. सो दैट्स व्हाई conflicting can be arised. Conflicts can be arised because it is very wrong thing, and we should respect all religions as much as our religion, जैसा कि हम अपने रिलीजन का करते हैं. सेम चीज हमें वहां पर भी करना चाहिए, उन्हें भी ये चीज करना चाहिए कि वो भी हमारी चीज को उतना ही डाइवर्सिटी में रहने का एक फंडा हमें वी शुड नो, वी मस्ट नो अबाउट how to live in peace, how to live in tolerance, how to live as a freedom, free. But sometime religion a diversity, it means ki we have in India, suppose in India, not in the country, but if you say John Locke, because a foreigner, he was born in England, so it means ki you can take a global thing. So according to John Locke was saying that कि हमें हर चीज पूरे वर्ल्ड में एक फ्रीडम चाहिए, एक चीजें चाहिए, एक डेमोक्रेटिक रीजन चाहिए, तो हमें वी शुड लिव इन अ डाइवर्सिटी सोसाइटी, डाइवर्सिटी रिलीजन. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, द करंट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा इस चर्च का है, स्टेट का है, अब इसके बाद हमारा मंदिर का है. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो, बट हमें एक ऐसा ध्यान देना चाहिए कि ये सभी कोई अपने उसमें जा सकता है, बट इसे गवर्नमेंट इन्फ्रिंग अपॉन द रिलीजियस फ्रीडम नॉट, ना ही गवर्नमेंट को इसमें, ना ही किसी अथॉरिटी को इसमें टाइम वो देना चाहिए, बल्कि ये लोग अपने आप से, अपने जहाँ जहाँ उसकी आस्था होगी वहाँ पर जा सकता है, किसी से अथॉरिटी, किसी से परमिशन लेने की उतनी जरूरत ना पड़े. एंड जॉन लॉक थॉट, जो वो कोटेशन है, कोटेशन को अगर कोट करें तो पेरेंट्स वॉन्डर बाय wonder why the streams are bitter when they themselves. अब यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ पर कैसे कैसे themselves and have poisoned the fountain.
themselves they themselves have poisoned the fountain. इस चीज के बारे में इनका कोटेशन है, तो यू कैन राइट डाउन दिस दिस कोटेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिख लो. फिर इसके बाद हम इनके एजुकेशन सिस्टम पे चलेंगे. व्हाट ही टोल्ड अबाउट द एजुकेशन सिस्टम. हो गया. अयान रैंड पे चलते हैं. नेक्स्ट फिलोसफर इज आयन रैंड. आयन रैंड, रशियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर एंड फिलोसफर आयन रैंड. The Russian born American author and philosopher. Author and philosopher Ayn Rand was born in 1926 and फ्रेडरिच, अगर कहें फ्राइडरिच में इनका जन्म हुआ. और ये अरिस्टोटल या एडम स्मिथ, इनके एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए. किससे? आप इसमें अरिस्टोटल का लिख सकते हैं, एडम स्मिथ का लिख सकते हैं. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय किससे ग्रेट लोगों से, जैसे कि एडम स्मिथ. नंबर 2, एडम स्मिथ के बाद अब अरिस्टोटल, इनसे लिया. अब सुप्रीमेसी ऑफ रीजन. तो इसमें यह है सुप्रीमेसी ऑफ रीजन. किस चीज का रीजन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. रैंड बिलीव्ड इन एब्सोल्यूटिज्म and rejected any form of faith and belief in God and religion teaching. ये कभी किसी पे एब्सोल्यूटिज्म में इन्होंने विश्वास किया, बाकी चीज़ों पे इन्होंने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया. विच ऑर्डर मेन टू ओबे. इन्होंने कहा कि एक मेन है जो टॉप पे होता है, वो ऑर्डर देता है अपने लोगों के लिए, अथॉरिटी है उसके पास, रदर देन द परस्यू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. और सी आर्ग्यू दैट इन द कैपेसिटी टू द रीजन. ऐसा उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है इस चीज़ को लेकर. और मेरा किसी पर एक बिलीव नहीं, ट्रस्ट नहीं है. मैं एक वैसा रहना चाहता हूँ जो बिना किसी इनके, और मेरे जो इनमें, क्योंकि एक अथॉरिटी या कुछ ऐसा ऑर्डर देने का जो एक सेल्फ में एक रिस्पेक्ट है, जो चीज़ें हैं उस चीज़ पर बहस करना, उस चीज़ पर कह सकते रीज़न बताना, या फिर कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा इविल है, कौन सा सिल्वर है.
तो वो एक गोल्ड चीजों को लेके, फूड को लेकर या चीजों को लेकर जो पॉइजन टर्न आउट, ऐसे ये ऐसे काम करता है जैसे कि एक अच्छा खाना है बट वो पॉइजन बन चुका है, उस तरीके से हमें चीजों को नहीं करनी है। मतलब इनका कहने का मतलब सुप्रीमेसी रीजन है कि गॉड रिलीजन इनमें सब में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं एक उस पे काम करता था। जैसे लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं, जो उनका एक एम होता है, मैं उसके हिसाब से जीता हूँ, लोगों के लिए जी रहा था। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं, एब्सोल्युटिज्म खत्म हो जाएगा, ये रीजन नहीं रहेगा, तो हम एक दूसरे पर डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे, चीजें बिगड़ जाएंगी। इन्होंने एक कोटेशन दिया हुआ है, मोरालिटी मोरालिटी pertain pertain only pertains only to spare, sorry, sorry, वापस भी नहीं आ रहा। Morality pertains only to the sphere of man's free will, and इन्होंने कहा only to those actions which are open to his voice, which are open to his choice। ये एक सुप्रीमेसी रीजन है। एक सेल्फ इंटरेस्ट इथिक्स है, इसी में कई सारे पार्ट है, इन्होंने बताए हैं। नंबर 2 इज, इसी में सेल्फ इंटरेस्ट इथिक्स। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट इथिक्स, इसके बारे में बस मुझे 1 से 2 मिनट, 1 मिनट भी देना नहीं है, ठीक है। बस मैं यूं आया यूं गया।
हाँ जी। अब मेरी वॉइस आ रही है? ओके, स्टार्ट कर दे। बस शायद 1 मिनट का कुछ ऐसे इशू आया हुआ है, वो मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं सेल्फ इंटरेस्ट इथिक्स। हु सेड अबाउट आयन आयन रैंड की बात करें हम सेल्फ इंटरेस्ट इथिक्स के बारे में कि क्या कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं, किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो अर्लियर फिलोसोफर क्रिश्चियनिटी आप देख रहे हैं कि जो शुरुआत में रहे हैं वहां से जो वेस्टर्न से थे, वेस्टर्न फिलोसोफर ये हमेशा फॉलोअर थे या तो क्रिश्चियनिटी के या फिर किसी चीज को फॉलो नहीं करते थे। एंड मैनी अदर रिलीजन्स एडवोकेट, बहुत सारे अदर रिलीजन रहे हैं वर्ल्ड में, बट वेस्टर्न में मैक्सिमम इसका था। बट फिर भी इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इस बात को लेकर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज़ को हमने कहा सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात कही इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स ऑल्सो एंड एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन। सभी को रिलीजन्स, दूसरे के रिलीजन को, दूसरे की चीज़ों को हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, दूसरे के एक दूसरे को साथ में जीने का एक वो हमें एक वे, वी हैव टू सर्च द वे ऑफ द लिविंग टुगेदर। हमें एक साथ जीने का, एक साथ रहने का, सारी लाइफ का, उसका हमें एक साथ आने का कुछ ऐसा एक रास्ता देखना पड़ेगा, एक पाथ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे हम ठीक रहें। इन्होंने इसके बारे में एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है, एथिक्स एंड ऑब्जेक्टिव। इथिकल रहेंगे तो सारी चीजें ठीक रहेंगा। और इथिक्स को इन्होंने कैसे ध्यान बताया है, इथिक्स इज एन ऑब्जेक्टिव metaphysical necessity of man's survival, not by the grace of supernatural nor of your neighbors nor of yours whims, but by the grace of reality and natural nature of the life and नेचर ऑफ लाइफ। इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे एक, जैसे मैंने वर्च्यू के बारे में बताया था, डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिविस्ट एथिक्स एंड इट्स वर्च्यू क्या होता है उसका, किस इस सारे बारे में भी डिस्कस किया। ही ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट ऑब्जेक्टिविस्ट एथिक्स एंड इट्स वर्च्यू। ऑब्जेक्टिविस्ट ethics and its virtue. It hold a man or a woman's life as a standard of value. And one's own life, the ethical purpose of every individual। सभी का ethical purpose, सभी प्रत्येक व्यक्ति का ethical purpose लाइफ में अपने आप का और अपने लोगों का, चाहे वो ह्यूमन हो और ह्यूमन में चाहे वो मेन हो, चाहे मैन हो, चाहे वो वुमेन हो,
सभी को एक इथिकल राइट रखने का वो है, उससे एक वैल्यू आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, उस चीज को लाना ठीक है, उस चीज को करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक पर्पस, लाइफ का रीजन क्या है, वो भी आपको वैल्यू देता है यहाँ पर। अगर इफ यू आर अ इथिकल पर्सन, सो यू टेक अ राइट एक्शन, एंड यू हैव ऑल्सो द पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, रीजन एंड सेल्फ स्टीम। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको आपको क्या करना होगा, आपको ये इससे इन सभी चीजों से क्या आएगा, अगर आप ये सब चीजें, पर्पज है लाइफ का, हर चीज है, तो ये आपको एक वैल्यू बनाता है। तो यू हैव टू लिव विद वैल्यू, बिकॉज इट दे आर क्रिएटिंग योर वैल्यू। ये चीजें जो है वो आपकी वैल्यू क्रिएट करती हैं। एंड वर्च्यू ऑफ रेशनैलिटी, अकॉर्डिंग टू हम, virtue of rationality, it means the recognition and acceptance of reason as the only source of knowledge and only guide to action। इसका रेशनैलिटी का मतलब क्या है, एक पहचानना किसी चीज को, रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस, किसी को अडॉप्ट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस ऑफ अ रीजन, यही एक कारण है। एक कारण का अगर ये मतलब देखा जाए तो यही है, जहां से देखा जाता है किस चीज को एज अ ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज कहाँ से आ रही, कि ये नॉलेज के फॉर्म में है या कैसे है सोर्स ऑफ नॉलेज, या फिर ओनली गाइड टू एक्शन, कि हमें गाइड करता है कि एक्शन कैसे लेना है, बट बाकी करते हम सब हैं। अगर कोई बुक पढ़ रहा है, कोई आपको पढ़ा रहा है, इफ आई एम टीचिंग हियर एंड यू आर स्टडिंग, ठीक है, यू आर लर्निंग समथिंग एल्स, बट आपने क्या किया इसके बाद, इसके बाद आप देखिए इसमें कि लेकिन होता क्या है कि आप नहीं पढ़ो, आपको एक गाइड कर सकते हैं हम कि सही एक्शन क्या है। इफ यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, यू वांट टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, सीएससी एग्जाम, सो यू हैव टू गो इन दिस वे, बट इट्स योर चॉइस नाउ, यू आर टेकिंग एडवाइस और नॉट, आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, इट्स योर चॉइस। If you are taking advice, if you feel good and you think it is guided me, so that's why it is nice to you, but if you think it is not good for me, so you should not take that kind of advice. So these things he said. And virtue of productiveness, productiveness means recognition of the fact and productive work is a process by the person sustain its life। जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए कुछ काम करता है, प्रोडक्टिव बनाता है, और सिर्फ उसी के लिए जीता है, उसी के लिए काम करता है, उस चीज़ को पहचान जाता है कि दिस इज अ फैक्ट, यही एक फैक्ट है जो मुझे काम करना है और जीना है, ऐसे ऐसे रखना है मुझे अपना फैमिली, अपने आप को, तो उस चीज़ को बोलते हैं वर्च्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी। और नंबर 3 इज वर्च्यू ऑफ प्राइड, इट इज अ मोरल एम्बिशन, इट इज अ मोरल एम्बिशन, प्राइड आपको चाहिए ना, इट इज मोरल एम्बिशन एंड बिलीव दैट अ मोरल परफेक्शन, आप हमेशा चीज कहेंगे, सोचेंगे कि सब कुछ राइट हो, रॉन्ग ना होने पाए मेरे से, मैं सभी की नजर में ठीक रहूं, सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी बी प्राउड ऑफ मी, सो वो मेरे बारे में प्राउड होगा। तो उन चीजों को लेकर इस पर इन्होंने एक कोटेशन और दिया है इस पर, टू लिव for his own sake means the achievement of his own achievement of own happiness is man's highest moral purpose, now we will discuss about, अब थोड़ा सा इंडियन थिंकर्स को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इस फिर से यहाँ के कुछ फॉरेन थिंकर्स को हम पढ़ लेंगे। थिंकर्स फ्रॉम इंडिया कौन से रहे हैं, गौतम बुद्धा
अभी जो मुझे आएगा बीच बीच में वर्ड, इंडिया के मैंने जैसे बताया कि एंशियंट कुछ हमारे थिंकर्स रहे इंडिया से। नंबर वन हमारे कृष्णा, आई टोल्ड अबाउट द कृष्णा, बट टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट गौतम बुद्धा। यू नो एवरीबडी नोज आई थिंक अबाउट द गौतम बुद्धा। हु इज वॉचिंग? तो ये गौतम बुद्धा को आप जानते हैं, ही वॉज द फिलोसोफर, फिलोसफर भी रहे हैं एंड एनलाइटनमेंट फिलोसफर, ही वॉज एनलाइटनमेंट फिलोसफर, नॉट ओनली फिलोसफर। So Gautam Buddha was founded the Buddhist philosophy. Gautam Buddha who found Buddhist philosophy and was born in 563 BC near Nepal. You know, everybody knows, I think it's not a necessary, but ideas of teaching, ideas and teaching of the Buddha have had a deep influence on the way of life. एवरीबडी आई थिंक नोज अबाउट कि उनका जो एक टीचिंग स्टाइल था, जो एट फोल्ड पाथ था, इट मीन्स अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ, जो उनके फोर नोबल ट्रूथ थे, वेरी इन्फ्लुएंसर। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया लोगों को, बहुत ही लाइफ जीने का एक ढंग दिया उन्होंने इस चीज़ को, खास करके एशिया में। एंड लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। एंड ये पेनिनसुला इंडिया आप कह सकते हैं, इंडियन पेनिनसुला में इन्होंने, एंड एंटायर वर्ल्ड बल्कि कह सकते हैं हम पूरे उसमें, इंडिया एंड एंटायर वर्ल्ड। अब एंटायर वर्ल्ड में सभी में ये इनका काफ़ी हो रहा है, कब बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंस्ड हुए लोग इनसे बहुत ज़्यादा। जैसे अब चाइना देख लो पूरी तरीके से है, जापान, ताइवान, थाईलैंड, श्रीलंका, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं पूरी तरीके से इसे फॉलो करती हैं। एंड द प्रेजेंटेड सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ प्रैक्टिकल एथिक्स, इन्होंने हमेशा इस चीज को प्रेजेंट किया है कि एक सिंपल लाइफ क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल लाइफ एंड प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो इन्होंने प्रैक्टिकल इथिक्स एंड प्रैक्टिकल इथिक्स, इन्होंने कहा कि इस चीज़ों को डेली लाइफ में हमें ये चीज़ें लानी होंगी, डेली लाइफ से हमें सीखना होगा कि कैसे लाइफ को जीते हैं, क्या हमें करना है डेली। एक अपनी लाइफ को एक प्रिंसिपल बनाना होगा, सिंप्लिसिटी रखनी होगी, बहुत ज़्यादा हमें अपने ऊपर वो नहीं ज़रूरत है। और हमें एक अपनी लाइफ में जीने के लिए एक प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि चीज़ें कैसी होती हैं कैसे नहीं, एक्चुअल क्या है। हमें किसी एक रिलीजन के हिसाब से, किसी उसके हिसाब से नहीं चलना है। एवरीबडी इज इक्वल, so we have to live equal and we can pray equally। हम सभी लोग एक साथ प्रे कर सकते हैं, सारी चीजें हैं, है ना? यस प्रिया। एंड नाउ बुद्धा कंसीडर्ड द वर्ल्ड वर्ld to be Bulla misery and reflected the four noble truth। You know, everybody knows about the four noble truth। which are noble truth? जानते हो आप कौन कौन से इनके फोर नोबल ट्रूथ? Four noble truth of Buddha। बुद्धा के फोर नोबल ट्रूथ डू यू नो अबाउट? नंबर 1, लाइफ इज सफरिंग। कहीं कहीं मिलेगा, देयर इज सफरिंग इन लाइफ। लाइफ क्या है इनका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, ट्रूथ है कि लाइफ में हमेशा लाइफ एक जैसा नहीं होती है। डिजायरेबल हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि हैप्पीनेस हमेशा रही है। एक सफरिंग है, लाइफ को हम जी रहे हैं, एक तकलीफ है जो जी रहे हैं। वाई? क्योंकि लाइफ टेम्परेरी है, जो डिजायर है वो हमारी टेम्परेरी है। सो दैट्स वाई
हमारी लाइफ सफर कर रही है, हमारी हर चीज की एक नई इच्छा आ जाती है. नाउ जस्ट लाइक यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, नाउ इट्स योर एम. आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर you will you have other aims रहेंगे, and you will want to get, you want to achieve. जो एम बनाया आपने उस चीज को अचीव करने की कोशिश करोगे. तो ये बेसिकली एक ऐसी चीज है, एक ऐसी लाइफ इज सफरिंग, और इसको रिमूव करने के लिए इट मीन्स द यंग बुद्धा wandered around his kingdom and found human being is suffering from the pain like a sickness, death, separation, despair, old age and birth in life. ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे सफर कर रहा है पर्सन, पेन मिल रहा है. बिकॉज यू नो द स्टोरी ऑफ द when Buddha got married and he had also one son, and so one day he realized that I want to see my kingdom, so how it is, how the people they live. And so he called Chenna. Chenna was the charioteer, and he called Chenna and said to Chenna, I want to see my kingdom, can you help me out? So Chenna said that yes, so why not, because you are my prince and you are a king of this kingdom, next king of kingdom, so why not, I follow your orders, please tell me what you want. So Buddha said that कि I want to see and please अपना charioteer निकालिए and मैं देखना चाहता हूँ. So Kamma came out with a chariot, and then बुद्धा को लिया और बुद्धा के साथ वो जाने लगे. रास्ते में ही saw, मतलब बुद्धा saw a priest, not a priest, it means like a saint, who weared white cloths and very charming and very happy person he was. So he thought, he asked to Chenna, why Chenna, who is that, who's that person, he is very happy and very charming person. So Chenna said that कि yes दुख, right. Chenna said that, Chenna ने कहा कि देखो ऐसा है my dear, ये saint है, he is neutral person, इसको नहीं फर्क पड़ता कि ये doesn't matter कि sorrow and joy, क्या sorrow है लाइफ में, क्या joy है लाइफ में, doesn't matter is कि how he can help to others, कैसे ये हेल्प कर सकता है दूसरों की, बस इतना मैटर करता है. और he is trying to help others and to do good, अच्छा करने के लिए. सो वो चीज है इसमें. तो इसने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, एंड दिस इज द. तो बुद्धा ने जब वहां से देखा, आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ ओल्ड पर्सन हैं जो ओल्ड एज में जी रहे हैं, कुछ बर्थ हो रहा है लाइफ में, वो अपने उसमें उसकी माँ चिल्ला रही है बर्थ इन लाइफ, एंड बुद्धा ने ओल्ड एज आ रहा है और आप पेन से गुजर रहे हैं, डिजायर से कोई परेशान है कि मुझे यार ये चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए, मुझे आज BMW चाहिए, ऐसे कुछ भी. उस टाइम भी BMW जो भी रही हो, डेथ से कोई मर रहा है उसकी वजह से रो रहा है, कोई सिकनेस से, कोई पेन से. तो उन्होंने कहा कि दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ माय डियर, एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम दिस दैट काइंड ऑफ डिजीज, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. इन चीजों से लोग दुखी हैं यार. तो ये इट मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. उसने कहा ये तो, चेन्नई से उसे ज्ञान मिला है. चेन्नई ने कहा ये सर सब जगह है, आपके साथ भी ऐसा होने वाला है. आपको क्यों लगता है कि आपके फादर एक अक्षय कुमार जैसे हैं? क्योंकि जो खाता पीता थोड़ा देर में बूढ़ा होता है, अच्छे से खान पीन, एक सही से एक्सरसाइज, सारी चीजें अच्छे टाइम से मिलता है, और कुछ नहीं करना है, कभी कभार लड़ना है, अदरवाइज सर में घर में बैठ के एकदम फिट रहना है चीजें. तो वो ऐसा नहीं है कि आप बुढ़ा नहीं हो रहा, बुढ़े होना है, सबको होना है एक टाइम पर, बस ये सारी चीजें हैं. तो इन्हें कहा दिस इज अ यूनिवर्सल ऑफ ट्रूथ. एंड द सफरिंग इट मींस दुख, जैसे प्रिया ने कहा इज अ दुख. एंड सेकेंड इज द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर. दूसरा क्या है? द कॉज ऑफ सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर. इसकी इच्छा, वो क्या है? डिजायर है. इसका सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? डिजायर. और डिजायर की अगर बात करें तो यहाँ पर सफरिंग हैज अ कॉज, इसमें दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं सफरिंग हैज अ कॉज, उसका पास एक कारण है, दैट इज डिजायर.
हम सभी लाइफ में डिजायर चाहते हैं, इंजॉयमेंट चाहते हैं। हम ये नहीं देखते कि कल क्या होगा मुझे, ये इससे किसी को क्या प्रॉब्लम होने वाली है। वी डोंट केयर अबाउट दिस, वी ओनली थिंक आर एंजॉयमेंट, कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंजॉय because I am a young, I have to do, and doesn't matter someone is hurting by you, from you. So that's why you are not thinking about, you are thinking about yourself only, how you are living, how you want, what you want. So you want, and you want, you want to get your you want to get your you want to get for the desire, अपने डिजायर के लिए आप कुछ पाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आप लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपकी डिजायर फुलफिल, यू वांट टू फुलफिल योर डिजायर, बट इट इज टेम्परेरी, डिजायर इज टेम्परेरी, इट इज नॉट अ परमानेंट। तो व्हाई शुड नॉट फॉलो द परमानेंट, हमें क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए परमानेंट? वी शुड फॉलो द परमानेंट, we should not follow the temporary things, because we know very well temporary things, it is not for whole life, it is not go with for to whole life, वो whole life के लिए नहीं जा सकते। सो इसलिए हमें ऐसी कुछ चीज पकड़नी जिससे होल लाइफ हम साथ में चल पाए। तो ये इनका एक दूसरा कारण था, एंड ये सफरिंग का कारण था। एंड थर्ड इज द सेसेशन ऑफ सफरिंग, cessation of suffering. The third noble truth is that with the cessation of desire, there can be certain suffering. You want ego like attachment, jealousy, sorrow, and this nirvana. ये सारे, if you want to nirvana, जो फोर्थ ट्रूथ है, जो सबसे बड़ा एक कहा जाए पाथ ऑफ लिबरेशन, इस सब चीज़ों को अगर बाहर लाना है, दुख से बाहर आना है, फोर्थ नोबल ट्रूथ इज कि यू हैव टू फॉलो द फोल्ड पाथ इफ यू वांट टू रिमूव योर डिजायर, इफ यू वांट टू गेट इनलाइटनमेंट। अगर आप इनलाइटनमेंट चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज को थोड़ा सा पाथ ऑफ लिबरेशन, या यू हैव टू फॉलो द फोल्ड, यानी फोर्थ नंबर इज फॉलो द फोल्ड पाथ। ये फॉलो द फोल्ड पाथ से आपके जितने भी पिछले 3 डिजायर्स हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे, एंड यू गॉट इनलाइटनमेंट, एंड इट मींस यू आर फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्री फ्रॉम द डिजायर थिंग्स। एंड नाउ 8 इनके जो कौन कौन से, अब इनके बारे में आता है कि अगर हमें ये हमें रिमूव करना है तो 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं जिससे रिमूव हो सकता है। तो गौतम बुद्धा ने यहाँ पर इस चीज के बारे में डिस्कस किया। नंबर 1 इज राइट व्यू। राइट व्यू मीन्स विचार यानी विजन, जब आपका अच्छा होगा तो आप चीजें अच्छी करेंगे। नंबर 2 राइट व्यू एंड राइट थिंक, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा विचार आएगा, तो अच्छा सोचेंगे भी, राइट थिंक। थर्ड राइट स्पीच, अच्छा बोलेंगे भी, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा आप क्या करेंगे, काम करेंगे, द राइट कंडक्ट। एंड फिफ्थ नंबर, जब राइट कंडक्ट होगा तो राइट एफर्ट। राइट 6 इज सॉरी, जब सब चीजें होंगी तो अच्छा जीवन चलेगा, राइट लाइवलीहुड। नंबर 7 1 2 3 sorry 1 2 3 4 5 6 7 right mindfulness. Number 8 is right concentration. ये 8 fold path है। If you want to remove your desire, you have to follow the 8 fold path. And he also given 3 middle path. Number 1 is middle path, Omkara, and 3 is poisons. यानी आपको इसमें धम्म कहें या चक्र कहें या कर्मा कहें, तो उन चीजों को भी जो हमारे बुद्ध धम्म, ये 3 है हमारे उसमें,
उन चीज़ों को भी हमें पूरा करना है, उन चीज़ों को भी हमें देखना है, उन चीज़ों को भी हमें फॉलो करना चाहिए। दे आर द ऑल्सो। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट चाणक्य। अब चाणक्य में आ जाते हैं। चाणक्य, चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। आप सभी जानते हैं कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। एंड आप जानते हैं ही इज ऑल्सो द एंशियंट फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट। फिलोसफर एंड economist. Chanakya believed to have lived in the turn of the 4th and 3rd BC। और इन्होंने जब अरिस्टोटल अलेक्जेंडर के टाइम पे ये थे, when Chanakya was the priest of the Dhananand, one day Chanakya advised to Dhananand. So Dhananand got angry at Chanakya, and he said ki, there's no need of you, you can go and you can whatever you want you do, please, and leave my house, leave my kila fort, and I don't want to live with you, I don't want to take any kind of advice from you। सो उस चीज़ को लेकर इन्होंने काफ़ी चीज़ें फिर इसके बाद से धनानंद ने उन्हें बाहर निकाला है। और आपने मालूम है कि रास्ते में इन्हें जब ये वापस आ रहे थे तो दैट टाइम मौर्य एक बच्चा था उस टाइम पर, नोबडी नोज अबाउट द मौर्य। तो ही सॉ वन बॉय हु इज ऑर्डरिंग टू द डूइंग ऑर्डर टू द children's other children's, they were playing game, and that time Chanakya thought ki he is the right person to be become an IS कह रहा हूँ and a kingdom, so he can do anything because he has a quality to be a king, an emperor। so that time he realized that, and फिर इस चीज़ को लेकर इन्होंने क्या किया, चाणक्य ने उस चीज़ को आगे फिर उसको राजा बनाया भी, लीडरशिप दिखाई उसमें, उसको कराया भी सारी चीज़ें। और धीरे धीरे चीज़ों को हम वन बाय वन इसमें जानने की कोशिश करेंगे, वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, बट और आपके कुछ डाउट्स हो ना, उनको भी पूछते जाना है बेटा। ऐसा नहीं करना है कुछ कि आपको छोड़ देना है। आपको समझ आ रहा है ना प्रिया और जो भी लोग हैं इसमें? यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस और नॉट? Okay, if you have any kind of issues, you are feeling, you are getting each and everything, yeah, if you have any kind of doubt, please let me know, and please write something। Everybody is getting, everybody is happy? Nobody is replying, I think। Okay, no issue। so now we are discussing about the Chanakya। so I told you Chanakya was a philosopher and economist and who believed to have lived in the truth
turn to the fourth to third century, near contemporary of Aristotle and Alexander. He was an advisor of the Mauryan kingdom, and also before Mauryan kingdom, he was the prime minister of the Dhananand. Dhananand was the Magadha Empire, last Magadha Empire, and he thought, and after some time when धनानंद जब बाहर फेंक दिया, अलग हो गए, तो उस टाइम पर ये कौटिल्य थॉट अबाउट कि आई वांट टू आई विल सर्च बॉय किंग एंड आई विल बी किंग मेकर. सो ही वुड बी बने भी ये. एंड इनके बारे में अगर कहा जाए तो इथिकल लीडर्स अकॉर्डिंग टू हिज, हु इज इथिकल लीडर. ऐसे इथिकलिटी के चक्कर में इनकी वहां से निकाले गए थे धनंद के यहाँ से. न दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य बनता और ना ही अगर धनंद नहीं निकालता तो सब कुछ नहीं होता, बात मान लेता. सो चाणक्य बिलीव्ड दैट एन आइडल किंग ऑल्सो कॉल्ड राजा ऋषि. इन्होंने कहा जो आइडल एक किंग होता है, who is also called Raja Rishi, should have the highest qualities of leadership, should have the highest quality of leadership. एंड इसके बाद इन्होंने कहा कि क्वालिटी तो होनी चाहिए, इसके साथ साथ होनी चाहिए थी इंटेलेक्चुअल होना चाहिए एक किंग को, इंटेलेक्चुअल विजडम, जिससे अपनी लोगों की वो समस्या सॉल्व कर पाए, विजडम आगे का विजन देख पाए, विजडम होना चाहिए. एंड देन कंपैशन, कंपैशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम इस चीज को देख सकते हैं. इसके बाद इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जब आप कोई इंक्लूडिंग कामा, क्रोध, लोभ, मन, मोद एंड अमरसरा, ये सारी चीजें क्या है, ये कैसी हैं, इंक्लूडिंग कामा, या फिर इनके कहें इस चीज को बात करें कि यहाँ पर एक कनक्वर्ड है, 6 एनिमीज है आपस में, जिन्हें एक किंग को वो फॉलो करना पड़ता है इन चीजों को लेकर. और एंगरनेस उसके अंदर होता है, ग्रीडी भी होना चाहिए उसे, प्राइड भी होना चाहिए, एरोगेंस भी थोड़ा होना चाहिए, लस्ट भी. कई बार होता है कि जो आपको एरोगेंस नहीं आएगा तो आप काम नहीं करते हैं. जब एरोगेंस आ जाता है तो आपको लगता है कोई मुझे बीट करना चाहता है, आप उस एरोगेंस के चक्कर में आप अपना काम कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है. अब प्रैग्मेटिक, इनका एक कोटेशन है जो कि बहुत वायरल भी होता है, लेकिन लोग अलग तरीके से वायरल करते हैं. Learn from the mistakes. Learn from the yes sir, समझ आ रहा. ओके, मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. आप दूसरे के भी, मतलब अपने मिस्टेक से सीखना है, लेकिन दूसरे के मिस्टेक से भी सीख लो तो आप मिस्टेक नहीं करने वाले. इफ यू understand other mistakes and you want to learn from their mistakes, so you can do better than others other mistakes, and you can live long enough to make them all yours, to make them yourselves. एंड pragmatic ethics, इसमें एक वर्ड आता है pragmatic ethics. pragmatic ethics is a hallmark of चाणक्य thought. ये एक हॉलमार्क था चाणक्य का. दिस इज अ हॉलमार्क ऑफ चाणक्य's thought. ठीक है,
तो ये चीजें हमारी आती हैं इसमें से कि कैसे कैसे ही एम्फसाइज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इथिकल प्रिंसिपल्स इन द परस्यूट। हाँ मैंने देखा बेटा आपका कि ये सर समझ आ रहा है। आई सॉ योर मैसेज, आई हैव सीन। ओके, प्रैग्मेटिक में इन चीजों को ध्यान देना है। इन्होंने कहा करप्शन को ध्यान देना चाहिए। इन्होंने एक वर्ड बोला था प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानम तु हिते हितम। ये वर्ड याद रखना, ये कई बार इसमें आता है। जब करप्शन में इन्होंने कहा कि नहीं करप्शन नहीं करना चाहिए, इन्होंने धनानंद से कहा था प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानम तु हिते हितम। अगर प्रजा सुख में रहेगी तो राजा भी सुख में रहेगा, और प्रजा का हित चाहोगे तो तुम्हारा भी हित होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो आपको इसमें लिखना है थोड़ा सा प्रजा सुखे, हिंदी में लिख लेना प्रजा सुखे सुखम, क्योंकि ये थोड़ा संस्कृत भी है। सुखे सुखम सॉरी राज्ञा मैं इसे राज्ञः प्रजानम तु हिते हितम। ये इनका एक थॉट था करप्शन के ऊपर, एक इनका कोटेशन है कि अगर करप्शन को बचाना है तो ये चीजें अगर ध्यान देने लगेगा और लोगों का किंगडम बहुत अच्छे से बढ़ेगा और चीजें भी ठीक होंगी, राजा भी हैप्पी रहेगा, लोग भी हैप्पी रहेंगे। अगर राजा हैप्पी है तो लोग हैप्पी रहेंगे, और लोग हैप्पी हैं तो राजा हैप्पी रहेगा। और राजा के हैप्पी अकेले रहने से लोग हैप्पी नहीं रह सकते, पहले प्रजा को हैप्पी रखना पड़ेगा। इफ द पीपल्स आर हैप्पी सो इट मीन्स द किंग इज हैप्पी बिकॉज ऑफ द पीपल आर हैप्पी। राजा क्यों खुश है? क्योंकि उसका प्रजा खुशी है, सुखी है। प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी है, प्रजा दुखी है तो राजा भी दुखी है। प्रजा सुखी रहेगी तो फेयर काम करेगी, फेयर टैक्सेस भरेगी, सब चीजें फेयर करेगी, तो करप्शन नहीं होगा, राजा तक सही चीजें पहुंचेगी। अगर करप्शन, अगर राजा वो सुखी नहीं रहेगा तो करप्ट करेगा तो वो राजा की तरफ भी करप्ट कर, राजा भी कहीं ना कहीं करप्ट करता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ से यहाँ तक हमने इस चीज को देखा, इस चीज को समझा। बाकी की चीजें जो है दूसरे दिन हम दूसरा चीज देखेंगे। एक है जैसे अशोकास धम्मा, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक है थिरुवल्लुवर है, उनके बारे में पढ़ेंगे। थिरुवल्लुवर ये राइटर हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी का हम कल करेंगे, क्योंकि कल में भी हम इसको थोड़ा सा जल्दी चाहे कर लेंगे, नहीं तो इसी टाइम पर तो सारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।